देखिए, किसानों को जो रोका जा रहा है ये सबसे दुखद घटना है। किसानों को रोकने का मतलब आप इस देश के अन्नदाता को ही नहीं, अन्नदाता का अपमान तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को भी कुचल रहे हैं कुछ। और अभी इतनी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है मार्च के पहले सप्ताह में गोवा में। आप सोच नहीं सकते, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, वहां पे 2 लोकसभा सीटें हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। और 190 वहां पे पंचायत हैं। उन सब तक आंदोलन पहुंच चुका है और सब इकट्ठे हो गए। बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। हम लोग इस बात को सबूतों के साथ लगातार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उठाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। अगर देश की सर्वोच्च अदालत सुनने को तैयार नहीं है तो जनता की अदालत सुनेगी। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? आपसे पीसी कर लेते हैं। अरे तुम्हारी वजह से कैसे नहीं करते हम, वैसे कैसे करते हैं? क्या हम गोवा नहीं गए? क्या हम लखनऊ नहीं गए? क्या हम पंजाब नहीं गए? क्या हम आगे नहीं जा रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। ऐसी बनता है जन आंदोलन। और दिल्ली में हम 25 तारीख को कर रहे हैं, हमने उसमें काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया। हमने कल ही की अगर बात मैं कहूँ तो 5 मीटिंग मैंने की है, खुद मैंने की है 5 मीटिंग कल की। हमारे अलग अलग साथी अलग अलग इलाके में हम लोग। क्यों गाँव देहात नहीं है? गांव देहात नहीं है। लखनऊ में जाएंगे तो गांव नहीं पड़ते हैं रास्ते में। आप वहाँ से जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, हम सारा सब कुछ है। और अभी इतनी ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है मार्च के पहले सप्ताह में गोवा में। आप सोच नहीं सकते, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। और 190 वहाँ पे पंचायत हैं। उन सब तक आंदोलन पहुँच चुका है और सब इकट्ठे हो गए। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होने जा रही है। तोड़ना भी शुरू कर दिया। तब आप इसी से समझ लो आप कि लोग मशीन अगर तोड़ना शुरू कर दिया तो आंदोलन कहाँ तक पहुँच रहा है। पिछली बार इलेक्शन कमीशन का घेराव, आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिया, अब दूसरों को पूछना। सर, आज आपको कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, इस पर क्या कहना है? नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कि भाई कोर्ट को जो संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जिस पर इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी आशाएं टिकी हैं, आज निश्चित रूप से जो आदेश हुआ है उससे निराशा जरूर हासिल हुई है। क्योंकि सारे सबूत होने के बावजूद और सारा का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, चाहे आरटीआई के माध्यम से दिया गया हो और चाहे उन्होंने अपने जवाब में दिया गया हो, वो सारा डाटा अवेलेबल था रिकॉर्ड पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डाटा को देखने की भी जहमत नहीं समझी और जो सवाल उसने पूछे थे उन सवालों का जवाब भी नहीं आया। और उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया उसी को एक्सेप्ट करके पिटीशन डिसमिस कर दी। निश्चित रूप से आगे की रणनीति बहुत साफ है। हम लोग इस बात को सबूतों के साथ लगातार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उठाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। अगर देश की सर्वोच्च अदालत सुनने को तैयार नहीं है तो जनता की अदालत सुनेगी। क्योंकि ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है, जब 4 जजेस 2018 में सामने आए निकल के और उन्होंने कहा कि भैया लोकतंत्र देश का खतरे में है, तो वो इसीलिए आए क्योंकि अदालतों से भी कुछ होने वाला नहीं है। तभी उन्होंने जनता के सामने बात रखी और जन आंदोलन इस देश में हो सके ऐसी उनकी इच्छा रही। जिन नेताओं के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम बैन कराने के लिए, विपक्ष के नेता तो कोई ना कोई बीजेपी में चला जाता है हर दिन। पहले ये बताओ मैं किस नेता के लिए लड़ रहा हूँ? जो सांसद बनेंगे, कौन सांसद बनेंगे, हो सकता है वो जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि वो सांसद बनेंगे, कोई भी सांसद बन सकता, हो सकता तुम भी बन रहे हो। अगर मैं लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं तो क्या दिक्कत? मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं या मेरे साथी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे के सारे मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने की। इस लड़ाई का लाभ किसको होगा हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब इससे है कि ये देश बच जाए, इस देश की जनता बच जाए, इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को उनका अधिकार मिल जाए, इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को उनका अधिकार मिल जाए। हमारी लड़ाई ये है। कौन इससे एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, क्या होगा, इससे नहीं। एक कहावत सुनी आपने, एक कहावत ये है कि एक बुजुर्ग जो है पेड़ लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे, पेड़ नहीं पौधा लगा रहे थे। तो एक ने पूछा कि आपकी उम्र जो है अब इतनी है, कितने साल जिएंगे? 2, 4, 6 साल। सो आपके इसके लगाने का फायदा क्या? आप तो इसके फल भी नहीं खा पाएंगे। तो पता उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया, ये ठीक है कि मैं इसके फल नहीं खा पाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो फल खाएगी, वो तो इसका स्वाद लेगी, वो तो इसका लाभ लेगी। सो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये काम है। हमारा काम ये नहीं है ये देखना कि कौन एमपी बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। हमारा काम है कि देश बच जाए, देश की जनता बच जाए, लोगों को उनका हक मिल जाए और जो गंदगी फैली है वो गंदगी साफ हो जाए और इस देश में चुनाव
फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जो अनुच्छेद 324 के तहत उसको दी गई है संविधान के माध्यम से, उसको ईमानदारी से निभाए। ये हमारा विपक्ष नहीं बचेगा तो फिर चुनाव का क्या मायने सर? आप देख ही रहे हालात क्या है। कौन कह रहा है कि विपक्ष नहीं बचेगा? विपक्ष का मतलब क्या है? यानी विपक्ष का मतलब ये है कि जो गलत हो रहा, एकजुट नहीं है सर विपक्ष। कौन कह रहा है एकजुट नहीं है? अभी देखा, क्या देखा मैंने? बिहार में देखा, क्या देखा बिहार में? बिहार में बिल्कुल एकजुट है। जयंत चौधरी चले गए तो जाने दो, अगर नीतीश कुमार चले गए तो जाने दो। अगर ये छट रहा है, यानी जो गंदगी है वो अगर छट रही है, तो इसमें अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? विपक्ष पूरा एक साथ में है। अगर 28 पार्टियों में से 2 लोग चले गए, सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं 2 लोगों को होगा, उन्हीं दोनों पार्टियों को होगा। आप देख लेना, मेरी बात लिख लेना कि आने वाले 2000 चुनाव में इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो मोदी जी ये दाना डाल रहे हैं, कि मछली को पकड़ना होता है ना तो दाना डालते हैं, तो ये भारत रत्न के रूप में जो दाना डाला गया है, और जिन ने ये दाना चुग लिया है, उसके बाद में क्या होता? मछली को पकड़ने के बाद क्या होता? मछली को पकड़ने के बाद काटा जाता है और फिर खाया जाता है। आने वाली पार्टियों का यही होगा भविष्य। आप देखना, ध्यान रखना। सर ईवीएम को लेकर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई याचिका? 2 याचिका हैं। एक तो ADR की है जो डिसाइड नहीं हुई, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा मामला जो है वो एक और पिटीशन जो उनकी पड़ी हुई है नरेंद्र मिश्र साहब की, जो मध्य प्रदेश को लेकर है, वो भी इसी तरह की वो चीज़ें हैं। सो ये दोनों ही पिटीशन है अभी तक, तो बाकी और तो है नहीं। सर किसानों को जिस तरह से रोका जा रहा है, किसानों को जो कल की कॉल थी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को जो रोका जा रहा है ये सबसे दुखद घटना है। किसानों को रोकने का मतलब आप इस देश के अन्नदाता को ही नहीं, अन्नदाता का अपमान तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को भी कुचल रहे हैं। इससे भी गंभीर जो समस्या है वो ये समस्या है जो हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय ने जो एक आदेश जारी किया है, और उस आदेश के बाद पुलिस जिस तरह से जाके गांव-गांव में लोगों को धमका रही है, लोगों को डरा रही है और घर में घुसकर धमकी दे रही है। अगर आपने किसान आंदोलन में भाग लिया तो आपका जो बच्चे हैं या जो भी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, और आपका व्हीकल, गाड़ी, कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, उनको जब्त कर लिया जाएगा। और आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई खत्म कर दी जाएगी। ये जो जिस तरह की सारी चीजें धमकी दी जा रही हैं, ये सबसे गंभीर है स्थिति। कि नेता था अपमान किया, उन्होंने तो किसान नेता, अन्नदाता जो किसान नेता है उनको भारत रत्न दे दिया है, आप कह रहे हैं अपमान किया? किसको दे दिया भारत रत्न? चौधरी चरण सिंह को सर। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न तो अब से बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये आज ही क्यों दिया है? ये उस कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस देश के किसानों को भ्रमित करने के लिए, और पूरी की पूरी तरह से राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है इसके माध्यम से, और उसमें वो सफल हो गए कि उन्होंने एक पार्टी को तोड़ लिया, एक पार्टी के लीडर को तोड़ लिया। यही इसी में है ना सर सब कुछ। बड़ा खुश है, दिल्ली में गुड़ बांट रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, गुड़ क्या साथ में चने भी बांटो, क्या दिक्कत है भाई? बर्फी बांटो, लड्डू बांटो, बालूशाही बांटो, जो बांटना बांटो, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बात यह है आप ये सब बांटो, पर वोट बहुत समझ के देना। क्योंकि आदरणीय, मैं कहूं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब ने, जब ये बीजेपी नहीं थी, इसके पहले ये जनसंघ कहलाती थी, उसके खिलाफ ये कहा था कि ये लोग किसी भी गांव में घुस नहीं जाएं, ये कहा था उन्होंने। और वो कभी भी इनके पक्ष में नहीं थे, जिस तरह से देश में नफरत फैलाते हैं। आज उनको दिया जा रहा है, अच्छी बात, उनको दिया गया, वो डिजर्व करते हैं। वाकई में किसान नेता थे, वो गरीबों के नेता थे। लेकिन इस सब के लालच में अगर आप वोट भी उनको देंगे तो फिर इसको दोहरा रहा हूं कि ये ऐसे ही है कि आप मछली को फंसाने के लिए जो चारा डालते हैं, उस चारे को अगर आप निगल गए तो आपका खात्मा होना ही होना। जयंत का क्या भविष्य है सर? जयंत का तो जयंत बताएंगे उनका भविष्य क्या। मैं क्या बताऊंगा? किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे किसान दिल्ली। और अगर किसानों के रास्ते में रुकावट लगाई जाएंगी तो किसान इसका माकूल जवाब देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन मोदी सरकार ने आदेश दिया है किसानों को दिल्ली ना आने दिया जाए किसी कीमत पर। दिल्ली उनके बाप की है, मोदी सरकार के बाप की है। क्या दिल्ली नहीं आने दो? क्या मोदी ही रहेगा दिल्ली में और नहीं रहेंगे क्या? किसानों की दिल्ली नहीं है क्या? और जब किसानों को आना होगा तो सरकार में इतना दम नहीं है। पहले भी रोकने की कोशिश करी थी फिर किसान तब भी आ गए थे। आज भी अगर किसान चाहेंगे यहाँ आना है
तो किसी की इतनी ताकत नहीं है जो उन्हें रोक ले, और अगर रोकता है इससे बड़ा गुनाह नहीं है कि आप संवैधानिक अधिकार जो लोगों के हैं, जो किसानों के हैं, आप उनको छीन रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं, जो काम आपका नहीं। लेकिन किसान क्यों आ रहे हैं जबकि उनके कानून तो वापस ले लिए थे? कानून वापस लेने के साथ साथ और भी शर्तें थी। जो किसान जब यहाँ से गए थे उस समय एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें थे सारे मुकदमे वापस हों, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। उसमें थे एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाए और वो डिसाइड करे, एमएसपी हो, कानून बने, वो सब कुछ नहीं हुआ। उसमें थे जो किसान शहीद हुए उन किसानों को मुआवजा मिले, किसान परिवारों को, और उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले। उसमें थे कि जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, निर्दोष किसानों को जो गृह राज्य मंत्री है उसके लड़के ने मोटर के नीचे कुचल दिया, वो जो सारी चीज़ें थी उनको इस्तीफा हो, उसको सजा मिले और साथ में उनको मुआवजा मिले और उनके परिवार को नौकरी मिले। इसके साथ साथ जो बिजली कानून जो बिल पड़ा है उस बिल को सरकार वापस ले खत्म करे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब थी, और इसके अलावा और भी कई मांगे थी। वो कानून बनाया जाए एमएसपी का स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, वो सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए किसान यहाँ पर लेकिन दे तो दिया भारत रत्न। क्या दे दिया? भारत रत्न दिया, तुम्हें दिया, किसानों को दिया। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बजाय सरकार के लिए बेहतर होता कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे, तब उनका सम्मान होता। भारत रत्न क्या मतलब? आप इसे जो मतलब रिश्वत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो? भारत रत्न का जिस तरह से गैर वाजिब तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? तो सर अब आप लोग क्या किसानों के साथ में? बिल्कुल किसानों के साथ में हैं। जैसे हम पहले किसानों के साथ में थे, सारे वकील, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार उनके साथ में थी, इस बार भी पूरी ताकत से सारे वकील किसानों के साथ में हैं। अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक उनके साथ में रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अच्छा, किसान ने अभी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।